आज के समय में पूरी दुनिया हम अकेले ही घूम सकते हैं। दुनिया के किसी भी जगह चले जाते हैं बिना डर के, क्योंकि हमारी टेक्नोलॉजी हमारे सोच से आगे जा चुकी है। हमारे पास गूगल मैप की सुविधा है, लेकिन आज से हज़ारों साल पहले ऐसी सुविधा नहीं थी। अनुमान लगाइए, लोगों के पास जब ऐसे संसाधन नहीं थे, तो लोग कैसे यात्रा करते थे? जब लोगों को पता ही नहीं था महाद्वीप कितने हैं, समुद्र कितने हैं, अमेरिका कहाँ है, भारत कहाँ है। लेकिन कुछ साहसी लोग नाव पर सवार होकर या पैदल ही दुनिया की सैर के लिए निकल पड़ते थे। उन दिनों नक्शा उपलब्ध नहीं था। ऐसी हालात से छुटकारा पाने के लिए पूरी दुनिया का नक्शा तैयार किया गया। नक्शा पृथ्वी या उसके भूभाग को कागज पर उतार देना नक्शा कहलाता है। नमस्कार, द सेवन यूनिटी में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो के माध्यम से हम शुरुआती दौर के विश्व मानचित्र से लेकर आधुनिक विश्व मानचित्र को दिखाने और समझाने वाला हूँ। शुरुआती दौर में नक्शा नहीं हुआ करता था, लेकिन कहा जाता है जब तक समस्या नहीं आएगी तब तक समाधान किसका निकालेंगे। उसी प्रकार यहाँ पर यात्रा करना ही समस्या थी, जिसका समाधान नक्शा बनाकर निकाला गया। लेकिन जब नक्शा बनाया गया वह पूर्ण नहीं था। उस समय नक्शा बनाने का केंद्र इटली शहर हुआ करता था। चूँकि इटली और स्पेन के व्यापारी ही दुनिया की खोज के लिए निकलते थे, फिर ये जो जानकारियाँ लेकर लौटते थे उसके आधार पर नक्शे बनाए जाते थे और पुराने नक्शों में सुधार किया जाता था। सबसे पहले यूनान के एनेक्समेंडर 550 ईस्वी में विश्व का मानचित्र बनाया। इनका मानना था कि दुनिया एक सिलेंड्रिकल शेप की है। दुर्भाग्यवश उनके द्वारा बनाया गया नक्शा अब उपलब्ध नहीं है, लेकिन एक इमेजिनरी मैप आपको वीडियो में दिखाई दे रहा होगा। उनके बाद 150 ईस्वी में यूनानी मैथमेटिशियन टॉलमी ने अपनी बुक गाइड टू जियोग्राफी की 8वीं बुक में विश्व का मानचित्र तैयार करने की कोशिश की। इसमें लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का भी यूज किया गया। इनके द्वारा बनाया विश्व मानचित्र फेमस है और इस तरह से यह सिलसिला चलता रहा और समय समय पर विश्व मानचित्र में परिवर्तन होता रहा। इसी प्रकार से साल 1154 ईस्वी में अरब जियोग्राफर, जिनका जन्म मोरक्को में हुआ था, उन्होंने तबुला रोजियाना बनाया, जो दुनिया के सबसे फेमस मध्यकालीन मानचित्रों में से एक है। इस नक्शे में दक्षिण भारत वह जगह है जहां हम उत्तर भारत को खोजने की कोशिश करेंगे। अल इदरसी के नक्शे में दक्षिण भारत को देखा जाता है, जहां उत्तर भारत को देखा जा सकता है, और श्रीलंका शीर्ष पर एक द्वीप के रूप में दिखाई देता है। साल 1402 में ओनील गंगई योगदे गुडको जीडो, जिसे अक्सर कांगनीडो के रूप में संक्षिप्त किया जाता है, जो रेशम पर चित्रित है, जिसको कोरिया में बनाया गया। एक विश्व मानचित्र है जिसे कोन पून और ई हो के द्वारा निर्मित किया गया है। आज मानचित्र की केवल 2 कॉपियाँ उपलब्ध हैं और दोनों जापान में रखा गया है। साल 1498 में कैंटिनो प्लेनिफियर या कैंटिनो विश्व मानचित्र, जो कि चमड़े पर बना दुनिया का पहला नक्शा था, जिसमें जियोसेंट्रिक मॉडल ऑफ ग्रीक रोमन स्कॉलर पेटेल्मी, फुटप्रिंट्स, क्रिश्चियन फैथ, अरबिक जियोग्राफिकल थ्योरी, साइंटिफिक फार्मूलाज भी दिए गए थे। 15वीं और 16वीं सेंचुरी तक जो नक्शे बन चुके थे उसे लाइब्रेरी में सुरक्षित रखे गए, उसे नाविकों को दे दिए गए और इसके आधार पर नाविकों ने दुनिया के और भी हिस्से को खोज निकाला। 16वीं शताब्दी में नाविकों से मिली जानकारी प्रिंटिंग प्रेस द्वारा दुनिया के लोगों को भी बताई जाने लगी और नक्शे में भी काफ़ी सुधार किया जाने लगा। इसी प्रकार वाल्सी मूलर नक्शा या यूनिवर्सल कॉस्मोग्राफी जर्मन कोरियोग्राफर मार्टिन वाल्सी मूलर द्वारा दुनिया का एक मुद्रित दीवार नक्शा है, जिसको 1507 में दुनिया के सामने लाया गया। इस नक्शे में अमेरिका शब्द नाम का उपयोग करने वाला पहला मानचित्र माना जाता है। अमेरिका का नाम मानचित्र पर दक्षिण अमेरिका पर रखा गया था। इस नक्शे की एक कॉपी बची हुई है, जो प्रेजेंट में वाशिंगटन डीसी में लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस में रखी गई है। साल 1529 में पुर्तगाली मानचित्र निर्माता डियोगो रिबेरो का यह नक्शा
पॉलिटिकल ज्योग्राफी के पहले एग्जाम्पल में से एक है जो वास्तविकता में हेर फेर करता है। 16वीं शताब्दी की शुरुआत में स्पेन और पुर्तगाल मसाला व्यापार के नियंत्रण के लिए दुश्मन थे, जो इंडोनेशियाई द्वीप में मोलुकास द्वीपों पर केंद्रित थे। साल 1494 दोनों ने एक संधि पर हस्ताक्षर किए, जिसमें अटलांटिक के मध्य से चलने वाले मानचित्र पर एक लाइन खींची गई, जिसमें पश्चिम की ओर से सब कुछ स्पेनिश से संबंधित था और पूर्व में पुर्तगालियों का। साल 1522 में मैगलन की पहली वैश्विक जल यात्रा के बाद सवाल यह था कि पूर्वी गोलार्ध में रेखा कहाँ तक होगी। पुर्तगाली रिबेरो ने सहयोगियों को बदल दिया और स्पेनिश द्वारा भुगतान किया गया था, ताकि यह स्पष्ट रूप से उद्देश्यपूर्ण नक्शा वैज्ञानिक विवरण से भरा हो, जो दुनिया के स्पेनिश आधे हिस्से के भीतर मोलुकास नक्शे के बाएं और दाएं दोनों तरफ को दर्शाता है। आधुनिक माप से पता चला है कि वह गलत था, लेकिन कार्टोग्राफिक धोखे के अपने शानदार और बेहद प्रभावी कार्य को खारिज करने में सैकड़ों साल लग गए। अगला मानचित्र जेरार्ड मार्केटर ने साल 1569 में दिया था। 16वीं शताब्दी के मध्य तक सभी को एक समतल मानचित्र की आवश्यकता थी, जो समुद्री नाविकों को एक सीधी रेखा का उपयोग करके लंबी दूरी तय करने की अनुमति देता था, जो पृथ्वी की सतह की वक्रता को ध्यान में रखता था। परिणाम जेरार्ड मार्केटर का 1569 का विशाल विश्व मानचित्र था, जिसमें नेविगेशन में उपयोग के लिए पृथ्वी का विवरण कहा जाता है। इसमें एक फेमस प्रक्षेपण लॉन्च का उपयोग किया, जिसमें भूमध्य रेखा इक्वेटर के उत्तर और दक्षिण में समानताएं बढ़ाई। जॉन बुलवेल एटलस मायर 1662 में एटलस बनाया, जिसके पहले एडिशन में 11 खंड थे, जिसमें 4608 पृष्ठ और 594 मानचित्र थे। एटलस के विश्व मानचित्र में टॉलमी बाईं ओर द्वारा देखे गए दो गोलार्धों को उनके भूकेंद्रीय विचारों के साथ और कोपरनिकस दाईं ओर को उनके क्रांतिकारी सूर्य केंद्रीय परिप्रेक्ष्य के साथ दिखाया गया है। कोपरनिकस के इस तर्क का समर्थन करने का उनका निर्णय नया था कि पृथ्वी एक और मंडल का हिस्सा है जो सूर्य की परिक्रमा करता है। साल 1570 में पहला एटलस छपा, जिसका नाम थिएटर ऑफ द वर्ल्ड, जिसको दुनिया का पहला आधुनिक नक्शा भी कहा जाता था। इसे फ्लेमिश स्कॉलर और अब्राहम क्वार्टेलियस ने तैयार किया था। इस एटलस में मानचित्रों के साथ साथ विस्तार से जानकारियाँ भी दी गई थी। इस नक्शे की छपाई के लिए कॉपर प्लेट का इस्तेमाल किया गया था। उस समय अमीरों के लिए एटलस की जानकारी अमीरों का खजाना था। साल 1570 से 1612 तक यह एटलस जर्मन, फ्रेंच, डच, लैटिन भाषा में प्रिंट हुई। थिएटर ऑफ द वर्ल्ड का एडिशन 1570 में 87 जियोलॉजिस्ट और ड्राफ्टमैन ने तैयार किया था, लेकिन बाद में और लोगों के नाम जोड़े गए, जो बढ़कर 183 हो गए। गैल पीटर्स ने 1973 में एक रेक्टेंगुलर इक्वल एरिया वाला मैप प्रोजेक्शन है, जो अभी तक के मैप में सबसे एक्यूरेट मैप माना जाने लगा था, जिसका नाम जेम्स गैल और अर्नो पीटर्स के नाम पर रखा गया। 1970 के दशक की शुरुआत में व्यापक दर्शकों के लिए प्रक्षेपण लाया। प्रक्षेपण पर आधारित मानचित्रों को यूनेस्को द्वारा एड्स किया जाता है। उनका व्यापक रूप से ब्रिटिश स्कूलों द्वारा भी उपयोग किया जाता है, जो 1973 में पीटर्स वर्ल्ड मैप के रूप में प्रस्तुत किया गया था। अभी तक वर्ल्ड मैप में लगभग सुधार हो चुका था, जिसको दुनिया पूर्ण रूप से सही मानने लगी थी, लेकिन अभी असली क्रांति आनी बाकी थी, जिसको आज हमारी आधुनिक एडवांस टेक्नोलॉजी ने ला दिखाई। आजकल मानचित्र केवल अर्थ की सरफेस या किसी वास्तविक वस्तु तक सीमित नहीं है।
एग्जाम्पल के लिए मून या मार्स प्लैनेट की सतह का मानचित्र बनाया जा सकता है। किसी विचार या अवधारणा का मानचित्र बनाया जा सकता है, जैसे मस्तिष्क का मानचित्र एमआरआई की सहायता से किया जाता है। अब मानचित्र बनाने के लिए यात्रा करने की जरूरत नहीं है। अब हम मानचित्र 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल बनाने में माहिर हो गए हैं। कंप्यूटर ने मानचित्र विज्ञान में क्रांति ला दी। जीएसआई यानी जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम के थ्रू कोई भी व्यक्ति मानचित्र अपनी इच्छा के अनुसार तैयार कर सकता है। गूगल अर्थ एक कंप्यूटर प्रोग्राम है जो मुख्य रूप से इमेजिनरी आधारित अर्थ का 3D मैप प्रोवाइड करता है। यह प्रोग्राम 3D ग्लोब पर उपग्रह छवियों, हवाई फोटोग्राफी और जीआईएस डेटा को सुपरइम्पोज करके अर्थ का मैप तैयार करता है, जिसमें पब्लिक डिफरेंट एंगल से सिटीज़ और प्लेसेस को देख सकते हैं। गूगल अर्थ पृथ्वी की सतह पर हर प्रकार की घटनाओं को दिखाने में सक्षम है। 2019 में गूगल ने खुलासा किया कि गूगल अर्थ पर वर्ल्ड का 97% से अधिक हिस्से को कवर करता है और 10 मिलियन की रोड इमेज पर कब्जा कर लिया है।